तो भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप जान लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपके घर कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी ही कथा में बताया है कि अगर आपके घर में यह सा चीज हो रही है और आप उनसे परेशान हैं, तो आपके घर में समझो कंगाली आने वाली है और आपके घर में मनहूसियत लाती है। ये 7 चीज आज ही निकाले इन्हें घर से बाहर, वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में सुकून नहीं है, सेहतमंद और स्वादिष्ट भोजन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, या फिर परिवार के बीच प्यार और आपसी समझ में कमी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि घर में वास्तु दोष है। सिर्फ घर की दशाओं का ध्यान रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि घर के अंदर रखी चीजों का सही स्थान पर होना भी बहुत जरूरी है। अगर घर में गलत तरीके से सामान रखा गया हो या फिर वास्तु के अनुरूप चीज न हो, तो नकारात्मक ऊर्जा बरेच सकती है, जिस घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए घर में हर चीज को सही स्थान पर रखने की कोशिश करे और वास्तु के अनुसार घर का वातावरण संतुलित बनाए, ताकि शांति, सुख, समृद्धि और प्रेम हमेशा बना रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल भेजना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और राशि के अनुसार भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नंबर 1, टूटा शीशा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर के सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही नंबर 2, टूटी या बंद घड़ी ही। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या बंद घड़ी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में घर के लोगों को तनाव और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक ऊर्जा नहीं छोड़ी रहती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद गद्दी है तो उसे या तो सही कर ले या हटा ले। नंबर 3, पुराना कैलेंडर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आते ही नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना कैलेंडर देखने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देता है, इसलिए उसे घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 4, सूखे फूल। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत माने जाते हैं, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहित तेजी से बढ़ जाता है। तो इसे तुरंत घर से हटा दे और ताजे फूल सजा दे, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, अपने काम करने की जगह पर उलझे हुए तार, लैपटॉप, फोन चार्ज या दूसरे बिजली के तार बेदर्दी तरीके से रखते हैं, तो यह आदत सही नहीं है। वास्तु के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिसका सीधा असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है। इसलिए आज ही अपने काम करने की जगह को व्यवस्थित करें और इन सभी चीजों को सही ढंग से रखें, ताकि आपका काम बिना किसी बाधा के अच्छे से हो सके। नंबर 6, घर में महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या पेंटिंग लगाना भी सही नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इससे गृह क्लेश बढ़ सकता है और घर में तनाव और अशांति का माहौल बन सकता है। अगर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरह की तस्वीरों को
तुरंत हटा दें और ऐसी चीज लगे जो घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। नंबर 7, अक्सर लोग पुराने और फटे हुए कपड़ों को एक पोटली में बांधकर घर में रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है? ऐसे कपड़ों को संभाल कर रखने के बजाय या तो जरूरतमंदों को दान कर देना चाहिए या फिर उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए जिससे उनकी सच में जरूर हो। इससे घर में बरकत बनी रहती है और अनचाही नकारात्मकता भी दूर होती है। नंबर 8, घर में देवी देवताओं की फटी हुई तस्वीर या खंडित मूर्तियां रखी है तो इसे तुरंत बदल देना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे आर्थिक हानि भी हो सकती है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि पुरानी और टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसके अलावा मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां रखना भी अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए हमेशा भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही घर में रखें, जिससे घर में सकारात्मक और खुशहाली बनी रहे। नंबर 9, अगर आपकी छत पर फालतू सामान पड़े रहा हुआ है तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर की छत पर कबाड़ डाच या गंदगी होने से आर्थिक तंगी आ सकती है और परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इससे पीड़ाहा और बरहाव की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए छत को हमेशा साफ सुथरा रखें, अनावश्यक सामान हटा दें और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने दें ताकि सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। नंबर 10, टूटी हुई अलमारी यह तो सीधा आर्थिक तंगी का कारण मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दुकान में टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए और तो और इस्तेमाल के बाद अलमारी को खुला छोड़ देने, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पैसा पानी की तरह बहने लगता है, इसलिए अलमारी का काम पूरा होने के बाद उसे बंद कर दें। यह आपकी समृद्धि के लिए जरूरी है। नंबर 11, मकद्दी के जले और गंदगी घर में मकड़ी के जेल लगे हैं। अगर हां तो सावधान, मकद्दी के जले और गंदगी न केवल अशुभ मानी जाती है बल्कि यह सौभाग्य को भी बाधित करती है। माना जाता है कि यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं, इसलिए घर और दुकान को समय समय पर साफ करें, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपको खेल सकती है। नंबर 12, तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे बिना फल फूल के पर, डूबती हुई नाव, नौन तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, उदास, हाथी या रोते हुए लोगों की तस्वीर, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए ऐसी तस्वीरों को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 13, खाली कुर्सी। क्या आपके घर में कोई खाली कुर्सी रखी है? अगर हां तो इसे तुरंत हटाए। मान लेता है कि खाली कुर्सी हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित कर सकती है, इसलिए या तो उसे पर नियमित रूप से कोई बैठे या फिर उसे पूरी तरह हटा दे। नंबर 14, पुरानी डायरियां जिनका आप उपयोग नहीं करते, उन्हें घर में रखना सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी डायरियां नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। इसका सीधा असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ सकता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 15, अक्सर लोग पुराने अखबारों को घर में जमा करके रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है? पुराने अखबारों में धूल, मिट्टी और नामी जमा हो जाती है, जिससे कीड़े मकोड़े पनप सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो पारिवारिक कलह है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो पारिवारिक कलह है और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। अगर आपके घर में भी लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं तो उन्हें तुरंत कबाड़ी को बेच दें। ऐसा करने से घर का माहौल हल्का और सकारात्मक बना रहेगा। नंबर 16, घर में पुराने और खराब पड्ढे तले रखना भी अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक अच्छा और ठीक से काम करने वाला ताला भाग्य को खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब डाले दुर्भाग्य को बुलाते हैं। अगर आपके घर में ऐसे ताले पड्ढे हैं जो काम नहीं आते तो उन्हें तुरंत हटा दें या मरम्मत करवा लें। माना जाता है कि बंद ताले करियर में रुकावट पैदा करते हैं और तरक्की के रास्ते को बंद कर देते हैं, इसलिए इन्हें घर में रखने से बचें। नंबर 17,
अगर घर की दीवारों में दरारें आ गई हैं तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह दरें घर में नकारात्मकता लाती है और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती है। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं वहां पैसा ज्यादातर बीमारी और अनावश्यक खर्चों में चला जाता है। इसलिए इन्हें जितनी जल्दी हो सके ठीक करवाना बहुत जरूरी है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और समृद्धि आए। नंबर 18, क्या आपके घर के दरवाजे खोलने या बंद करने पर आवाज करते हैं? अगर हां, तो इसे भी तुरंत ठीक करवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शोर करते दरवाजे घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे घरों में पैसे की बचत नहीं होती और अधिकतर धन पारिवारिक विवादों को सुलझाने में खर्च हो जाता है। इसलिए घर के दरवाजों को हमेशा सही हालत में रखें ताकि घर में शांति और समृद्धि बनी रहे। नंबर 19, अगर आपके घर में कोई नल टपक रहा है तो इसे भी नजरअंदाज न करें। वास्तुशास्त्र में बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है, क्योंकि जिस तरह पानी बेकार बहता है इस तरह घर का पैसा भी व्यर्थ खर्च होने लगता है। इससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपके घर में कोई नल लगातार टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं ताकि आपकी मेहनत की कमाई सही जगह पर खर्च हो और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। नंबर 20, अगर आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर या अनुपयोगी गमले पड़े हैं तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस तरह की टूटी फूटी चीज घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और परिवार की प्रगति में रुकावट डाल सकती है। अगर कोई फर्नीचर या गमला ऐसा है जो अब इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो उसे घर से बाहर निकाल दें। इससे घर का माहौल हल्का और सकारात्मक बना रहेगा और आपकी तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। नंबर 21, अगर आपको एंटी चीज लाने का शौक है तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की ऊर्जा और कहानी अपने साथ लाती है जो हमेशा सकारात्मक नहीं होती। इसलिए कोई भी एंटी चीज घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें ताकि यह आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव न डाले और आपके घर का माहौल अच्छा बना रहे। नंबर 22, जानवरों की तस्वीर लगी है तो इन्हें हटाने के बारे में जरूर सोचें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपल्स के कमरे में सूअर, पक्षी, बाघ, कौवा और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्तियां या पेंटिंग्स नहीं रखनी चाहिए। यह हिंसा और अशांति का प्रतीक मानी जाती है जो रिश्तों में टकराव और तनाव ला सकती है। इसकी बजाय कमरे में ऐसी तस्वीर लगाई जो शांति, प्रेम और सौहार्द का संदेश देती हूं ताकि दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहे। नंबर 23, जूते चप्पल का वास्तुशास्त्र में खास महत्व होता है क्योंकि इन्हें जीवन के संघर्ष से जोड़ा जाता है। अगर आप अपने जीवन में अनावश्यक संघर्ष से बचना चाहते हैं तो अपने जूते चप्पल हमेशा सही और साफ सुथरी हालत में रखें। पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल घर में रखने से संघर्ष पड़ देता है और हर छोटे छोटे काम में भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ देती है। अगर आपके घर में ऐसे जूते चप्पल पद्दी डीडे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। खास तौर पर शनिवार के दिन पुराने जूते चप्पल हटाना शुभ माना जाता है क्योंकि इससे शनि की अशुभ दशा काम हो सकती है। भले ही आपके पास जूते चप्पल काम हो लेकिन वह सही और अच्छी हालत में होने चाहिए ताकि आपका जीवन सुखद और बिना बरहाव के चला रहे। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। यह थे कुछ बिंदु जो घर में मनहूसियत के कारण होते हैं। भक्तों, चलिए अब हम आपको एक और ऐसी जानकारी बता देते हैं जो आम तौर पर खासकर महिलाएं अपने घर में करती हैं और जिनके ज्ञान उनको पता भी नहीं होता है और इस अधूरे ज्ञान के कारण उन्हें इतनी बड़ी भरपाई करनी पड़ती है और उनके घर में इतनी बड़ी समस्या बन जाती है, जबकि यह कल बड़ी बात नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप जान लेते हैं तो समझो आप अपने घर में कंगाली आने से बच सकते हैं। भक्तों, माताओं और बहनों के साथ कई बार क्या होता है कि वह माताएं और बहाने, अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी गलतियां करती हैं तो हो जाए सावधान। इन गलतियों से सभी माताओं और बहनों को बचाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि माताओं और बहनों को सुहागिन स्त्री, एक शादीशुदा औरत होने के नाते किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए
कई महिलाएं क्या करती हैं कि छोटी सी मांग भर लेती है, जो कि आर्टिफिशियल के जमाने के हिसाब से, परंतु उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पति की उम्र तो कम तो होती है, साथ ही साथ पति के ऊपर आर्थिक समस्या भी बनी रहती है। कहा जाता है कि अगर महिलाएं छोटी सी मांग करती हैं तो उनके पति के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है और उनके पति को भी करना पड़ सकता है। तो महिलाओं को इस गलती को करने से बचना चाहिए, क्योंकि सिंदूर महिलाओं का सुहाग का सबसे अहम हिस्सा है। तो आप हो सके जितना लंबी मांग भर के सिंदूर लगे उतना ही आपके लिए और आपके पति के लिए अच्छा होगा। एक और जरूरी बात, कई महिलाएं क्या होती है कि वह जो लिक्विड वाला सिंदूर होता है उसका उसे कर लेती है, परंतु उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सुख सिंदूर का ही उसे करना चाहिए। वहीं हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि महिलाओं को सुख सिंदूर का ही प्रयोग करना चाहिए मांग भरने के लिए, न कि लिक्विड वाली सिंदूर का। जो महिलाएं लिक्विड वाले सिंदूर का उसे करती हैं, उनके पति के ऊपर हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और वह आदमी कभी अपने कारोबार में सफल नहीं हो पाता है। साथ ही उनके घर में कंगाली का भी वास बना रहता है। माता लक्ष्मी भी उनसे रोस्ट रहती है और शनि देवता का भी पास रहता है। तो महिलाओं को इस गलती से करने से बचना चाहिए। माता और बहनों के लिए एक और जरूरी बात, कई बार कई माताएं होती हैं, वह अपने गले को सुना डाले रहती हैं, परंतु उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके गले का जो मंगल सूत्र है वह टूट गया है या खराब हो गया है या फिर गिर गया है, तो आप उसकी जगह पर कोई भी लाल धागा ले सकते हैं। मार्केट में यह 5 रुपए में भी उपलब्ध हो जाता है। तो आपको अपने गले को सुना नहीं रखता है। यह भी मनहूसियत का कारण बनती है घर में, क्योंकि यह एक अशुभ घटना मानी जाती है। और शादीशुदा महिलाओं के लिए एक और जरूरी बात, महिलाओं को कभी भी अपने हाथ खाली नहीं रखना चाहिए। अपने हाथों में हमेशा कांच की चूड़ियां जरूर ही पहनना चाहिए। कई बार कई माताएं होती हैं, वह आर्टिफिशियल के चक्कर में प्लास्टिक वगैरह की चूड़ियां या कंगन पहन लेती हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पति की तरक्की और उन्नति चाहती हैं, अपने पति को व्यापार बिजनेस में सफल होना देखना चाहती है, तो आपको कभी भी प्लास्टिक वगैरह की चूड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। हमेशा अपने हाथ में कांच की चूड़ियां ही पहनना चाहिए। इससे आपके पति की तरक्की उन्नति होगी। कहा जाता है कि औरत जितना ज्यादा सिंगर करेगी, उसका पति उतना ही ज्यादा तरक्की करेगा और बिजनेस कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। कई महिलाएं तो अपने घर की बर्बादी का खुद ही कारण बन जाती हैं, क्योंकि उनको कई छोटी छोटी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है, और जब उनको पता ही नहीं होता है तो वह ऐसा करती ही चली जाती है। तो उन सभी को बताने के लिए आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस वीडियो में वह सब कुछ बताया है जो कि हर एक माता बहन को पता होना चाहिए। साथ ही भक्तों जो माताएं होती हैं, उनको अपने घर परिवार और सुख समृद्धि के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे घर की सुख समृद्धि की नींव मजबूत होती है। और कई बार क्या होता है कि माता बहन ऐसी छोटी छोटी गलती कर देती है, परंतु इन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही उनके पति सक्सेस नहीं हो पाता है। और आता है बहनों को पता होना चाहिए कि आपकी सिंगर में ही आपके पति के तरक्की उन्नति का राज छुपा है। भक्तों, तो आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य रहता है वह पूरा हो जाता है, क्योंकि हमने आपके लिए कुछ जानकारी एकत्रित की और आपको उससे कुछ न कुछ और लाभ अवश्य मिल, तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।